Hello guys, this is Muskan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. I hope कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी उसी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और सबसे पहले मैं लाइब्रेरी आके मैंने अपना बैग अनपैक किया बिकॉज़ ये बुक जो मैथ के वो मैं घर से लाई थी, क्योंकि मुझे जो मैंने टॉपिक्स कर लिए हैं ना इन फ्यूचर में भूल ना जाऊँ, इसलिए मुझे लगता है उसका प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, मैं रेशो में कर रही हूँ, तो प्रॉफिट और लॉस का मैं इससे प्रैक्टिस करने के लिए किताब बेसिकली मेरे पास थी पहले से ही, मैंने कोई परचेज़ नहीं करी है, मतलब पहले की होगी और मैंने रख दिया। उसके बाद जो मैंने कल करंट अफेयर किया था उसका मैंने रिविज़न किया, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, जो मैं एक दिन पहले करंट अफेयर करके रखती हूँ, एक बार उसको सरसरी निगाहों से देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आज का करंट अफेयर करना शुरू करती हूँ, मतलब जिस दिन का मुझे करना होता है। अभी तो मैं 5 दिसंबर पे ही हूँ, क्योंकि गांव जाने की वजह से मेरा करंट अफेयर का बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। जो नवंबर का तो मैंने पूरा छोड़ ही दिया है, वो मैगजीन से कवर होगा, बट दिसंबर का मैं धीरे धीरे एक 2-3 दिन क्लास कर करके दिसंबर का मैं पूरा कर लूँगी और फिर तो जनवरी से कर ही लेंगे सारा करंट अफेयर। और डेली करंट अफेयर करने का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप उसको कम से कम अगले दिन का करने से पहले एक दिन आप उसको पढ़ लेते हैं, या फिर वीकली नहीं कि मतलब बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है, बट अगर आपने वीकली या मंथली रिवीजन भी किया है ना, तो लास्ट टाइम पे आपको बहुत फ्रूटफुल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और किसी ने मतलब ज्योग्राफी का, यार किसी ने पूछा ज्योग्राफी का मेरा बुकलेट क्या है, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने बेसिकली एनसीईआरटी ही पढ़ी है 6 से पूरा 11th तक। 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी है तो मैंने वो नहीं पढ़ा है, क्योंकि बीपीएससी के लिए वो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, वो यूपीएससी के वो भी मेंस के लिए ज़्यादा है, इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ा है। और मतलब 11th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप डायरेक्ट 11th का भी पढ़ सकते हैं, बट मैंने सारा पढ़ा है। बट मैंने जो 11th की 2 बुक है ज्योग्राफी की, वो मैंने बहुत बार पढ़ा है। और आप अगर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे जो भी बीपीएससी हुआ है उसमें देखिए, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी से टू द पॉइंट क्वेश्चन है जो इंडियन ज्योग्राफी है। और बाकी अगर आपका इंडियन ज्योग्राफी अच्छा है और आपको लोकेशंस पता है कि क्या कहाँ है और ये सब, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। और बट मैंने ऐसे सोचा है कि अब एनसीईआरटी तो मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, उसको 2-4 बार और पढ़ के, और दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, मैं आपको बताऊंगी उसका नाम बहुत जल्दी कि क्या है वो, मुझे ऐसा नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने वो सोचा है कि मैं वो परचेज़ करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत कम टॉपिक्स है ना इसमें एनसीईआरटी में, और इसलिए मैं सोचा मेरा थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो यही मेरा ज्योग्राफी का बुकलेट है। और उसके बाद फिर मैंने मैथ की क्लास करी एज़ यूजुअल, और मैथ की क्लास करने के बाद 3 क्लासेस मैंने की। उसके बाद मैंने चाय पिया, और चाय पीते पीते भी मैं क्लास कर ही रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे आज से लक्ष्मीकांत करना शुरू करा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स है उसमें मुझे प्रॉब्लम आती है, तो मैं सबसे पहले उन चैप्टर्स को करूँगी जो जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स आती है, और कुछ चैप्टर्स मैंने नहीं किए हुए हैं तो मैं उन्हें भी कोशिश करूँगी कि अभी एग्ज़ाम बीपीएससी का तो बहुत दूर है, तो मैं उन सब को कर लेती हूँ। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो मेरे लिए थोड़े से लेंदी मुझे लगते हैं, तो मैं उसको पहले रिवाइज़ करूँगी, पढ़ूँगी अच्छे तरीके से, वन मतलब एक शब्द के साथ मैंने पढ़ा है इस बार। और उसके बाद नोट्स तो खैर मैंने इसका प्रिपेयर कर रखा है। लक्ष्मीकांत की एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वो भी मंजू मैम की है। लिटरली अगर आप हैं जिनका पॉलिटी बहुत वीक है तो ट्रस्ट में आप उन मैम को फॉलो करो, गारंटी से आपकी पॉलिटी अच्छी हो जाएगी। बरसते कि आपका बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पॉलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी पहले, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठाया। हालांकि मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा था, लेकिन सिर्फ आपने पढ़ लिया और उसके कुछ एनसीईआरटी में कुछ ऐसे खतरनाक शब्द होते हैं ना जिसका हमें मतलब नहीं पता होता है, तो वो पढ़ा हुआ बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो मैंने फिर एटलीस्ट सारा नहीं पढ़ सकते तो 9th 10th और 11th 12th तो नहीं, 11th तक की भी अगर आप पढ़ लेंगे, आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि 11th में ना आपको बिल्कुल बेस बता देता है। और फिर मैंने यहाँ लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैंने साइंस शुरू करा है 6th क्लास से, क्योंकि मेरा इस बार बीपीएससी ना होने का बहुत बड़ा कारण है साइंस। दूसरा करंट अफेयर तो नहीं, हाँ साइंस ही, क्योंकि साइंस में फिजिक्स में मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते थे बिल्कुल, मैंने सारे न्यूमेरिकल छोड़ दिए। और केमिस्ट्री में भी वो केमिकल रिएक्शन वो सब मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है, मेरा बिल्कुल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए अब मैं 6th क्लास से पढ़ूंगी। 10th तक पहले मैं पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कहीं पर 11th का भी मुझे मिल जाए तो मैं 11th का भी पढ़ लूँगी, नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी। और इस बार मैं न्यूमेरिकल भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो बीपीएससी ने हमें सरप्राइज़ दिया है, मैं तो बहुत ज़्यादा उस सरप्राइज़ से शॉक हो गई हूँ। क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मुझसे न्यूमेरिकल बनते नहीं है, मतलब मैंने उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने सोचा नहीं था कि बीपीएससी न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो इसलिए जो भी एनसीईआरटी में
जितने भी न्यूमेरिकल होते मैं वो सब करते हुए चलूँगी। और इस बार अगली बार मैं बिल्कुल बीपीएससी को ऐसे मौका नहीं दूँगी कि मैं फ़ेल हो जाऊँ या फिर ऐसा कुछ भी, क्योंकि बहुत यार मतलब बहुत बुरा लगता है मेरे को तो। खैर कि आपने 1-2 अटैम्प्ट दे रखा है और नहीं हो रहा, फैमिली अलग बोल रही है कि पढ़ती नहीं होगी तभी तो नहीं हो रहा ना। ऑब्वियस है ना, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं आपकी मेहनत किसी को नहीं दिखती है, और आप कामयाब हो जाते हैं तो सब यही बोलेंगे कि हाँ शायद बहुत मेहनत करती होगी तभी तो हो गया। और आपने नहीं, अगर आपका 1 नंबर से भी रह गया है तो बस बोलेंगे पढ़ती थोड़ी थी, लाइब्रेरी जाते थे टाइम पास करने, माँ बाप के पैसे बर्बाद करने, ये सब सुनने को मिलता है। खैर इस बात को साइड रखते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 चैप्टर कर लिया, बेसिकली 4 आई थिंक 3। तो ये चैप्टर मैंने कर लिया, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, और 4th 5th 6th देखते हैं आगे करते हैं। मतलब मेरा टारगेट है 2 या 3 दिन में 6 क्लास की ख़त्म कर दूँ ऐसे ऐसे करके। और फिर अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि बहुत हो गया आज का पढ़ाई, जितना था पर्याप्त था। और यही है यार बस, मतलब मुझे लगता है हम एस्पिरेंट्स का दुख कोई भी नहीं समझता है। खैर कोई भी नहीं। खैर आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, थैंक यू।